परसों आ जाऊंगो, सखिए गायों को सबको बहका के परसों आऊँगा मैं। परसों की बरसों बीत के नहीं आए, सब ब्रजवासी गैया रोते रहे, परसों आऊँगा, बरसों बीत के नहीं आए। शुरुआत महाराज की शुरुआत ठाकुर जी ने यहीं से करी है। अभी थोड़े हैं और इतना आनंद आता है चलने में, थोड़ा तक। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं चंपक लता जी के अद्भुत दर्शन करने के लिए और ये यात्रा अभी करहला गांव में आ चुकी है। तो यहाँ आज आप इस मंदिर के बारे में विशेष जानकारी, जो पुरोहित हैं मथुरा से आए हुए हैं और यहाँ पर इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करा रहे हैं, तो उनसे जानते हैं विशेष जानकारी यहाँ की। राधे राधे। ये भैया, ये चंपक लता का स्थान है। रास की शुरुआत, महाराज की शुरुआत ठाकुर जी ने यहीं से करी है। अभी थोड़ी आगे जाके यहाँ पे ठाकुर जी का मुकुट के दर्शन होंगे, मुकुट रखा हुआ है। और जो भी रासधारी हैं, जितने भी ब्रजमंडल में रासधारी हैं, उनका पूज्य स्थान है वो। और रास की शुरुआत ठाकुर जी ने यहीं से करी है। करहला मतलब हेला डाला है ठाकुर जी ने रास का, और यहीं पे मुकुट है। ये चंपक लता का रास का स्थान है। आगे मुकुट के दर्शन है, फिर करहला गांव आएगा, वहाँ पे गोसाई जी की बैठक है। यही यहाँ का महत्वपूर्ण यहाँ की जगह है और यही यहाँ का महत्व है। यहाँ पे तो रास दिखाओ, सब ये जो रास कर रहे हैं उनका रास दिखाओ, वैष्णव आए के कैसे रास कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर मुकुट के दर्शन कराना आप। करहला गांव है ये कंगन कुंड है। आगे यहाँ पे यही सामने कंगन कुंड में ठाकुर जी ने कंगन ढूंढ के निकाला है, रास करते करते गिर गया है जो, तो ये कंगन कुंड है। आगे जाके दिखाओ कंगन कुंड। तो अभी कराते हैं हम आपको कंगन कुंड के दर्शन। उससे पहले यहाँ पर चंपक लता जी के दर्शन करते हैं पहले, और इस रास में कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर ले रहे हैं जो भक्तजन हैं। ये देखें आप, जय हो, कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। तो कराते हैं आपको चंपक लता जी के अद्भुत दर्शन। तो ये चंपक लता जी के आप दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखें आप, जय हो। तो अभी हम आ चुके हैं कंगन कुंड के दर्शन आपको यहाँ पर कराते हैं। ये चंपक लता जी और श्री कृष्ण जी यहीं पर राधा रानी जी के साथ में झूला झूलते हैं, और ये उनकी स्थली है, बहुत ही अद्भुत स्थली है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये देखेंगे आप तो ये काफ़ी अद्भुत झूला है और ये काफ़ी बड़ा और प्राचीन है। ये देखें, जय हो ठाकुर जी की लीलाएं आज आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो कि 5500 साल पुरानी लीलाएं आज भी यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी रोज़ आते हैं और करते हैं यहाँ पर रास लीला को। राधे राधे। क्या महत्वता है महाराज यहाँ की? इस गांव का नाम है करहला। कर माने हाथ, हला माने हलाना। भगवान कृष्ण ने सखियों को बुलाया राधा रानी के हिला मार के, कर हेला, आइए सखियों, राधा और लीला करेंगे, रास करेंगे। जब सखियाँ भाग कर आई, लीला की। यहाँ की सखी का नाम है चंपक लता। ये सखी चौथे नंबर की सखी है, झूल बिहारी की प्रिय सखी है। जो ज़्यादा काम करता है गृहस्थ में वो प्रिय होता है, देवताओं जो ज़्यादा सेवा करेगा प्रिय होगा। ये सखी झूल बिहारी की 6 सेवा करती है। प्रथम सेवा रसोई की, जो खोआ मावा होता है उसकी बहुत सुंदर मिठाई बनाने में निपुण है और चबर सेवा करती हैं ये। तीसरी सेवा इनकी है, जो आप करवा चौथ के व्रत रहती है ना, खाड़ के कर में बहुत सुंदर बनाती हैं। लीला करने में आप अपने रिस हो जाएं तो इनका मान कंप्रोमाइज कराती हैं। मिट्टी के खेल खिलौना रंग भर के बहुत सुंदर खिलौना बनाती है खेलने के लिए। इनकी फुलवारी बगीचे की रखवाली करती है, मोर बंदर तोता से फूल खराब ना करें, फल खराब ना करें। ये सबसे प्रिय सखी है। और ये द्वारकाधीश, प्राचीन मंदिर है द्वारकाधीश और जमुना जी का। ये विग्रह ललिता कुंड में से प्राप्त हुआ। ललिता इनकी प्रिय सखी हैं। जब भगवान कृष्ण द्वार वहाँ गए ना, कंस के यहाँ, अकलू जी ले गए थे, मैं परसों आ जाऊँगो, सखिए गायों को सबको बहका के परसों आऊँगा मैं। परसों की बरसों बीत के नहीं आए, सब ब्रजवासी गैया रोते रहे, परसों आऊँगा,
बरसों बीत गए नहीं आए, फिर द्वारका पधार गए, उनको द्वारका में लीला करनी थी। ललिता जी ज़्यादा विरह हो गई, दुखी हो गई, उनने खाना पीना सोना श्रृंगार करना सब त्याग दिया। हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया। जब द्वारकाधीश को चार भुजा में द्वारका से भागना पड़ा, जब ललिता जी को समझाया, जब वो समझी, फिर ये द्वारकाधीश के इनके पुत्र हुए बैजनाथ जी, बचपन में द्वारका में खेले कूदे, जवान हुए दिल्ली में राज किया इन्होंने, फिर जवान हो गए, इन्होंने सुना के ब्रज के मंदिर देवालय मुसलमानों ने सब नष्ट कर दिए हैं। वो ब्रज में पधारे, दोबारा उन्होंने ब्रज बसाया, मंदिर देवालय तालाब कुआं बावरी सब उन्हें सुधारे, सबका निर्माण किया। फिर वृद्ध हो गए, यहाँ समाधि ली है, बैठक है ना उनके सामने ही बैजनाथ समाधि भी है, जाना दर्शन करना, वहाँ दर्शन करना। और मुख्य बात क्या है, यहाँ जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष है नटवरलाल दास जी महाराज, उन्होंने नींव डाली थी राम जन्मभूमि की, उन्हीं का यहाँ जन्म स्थान पर उनके शिष्यों ने छोटा राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बनाया है। ये कंगना बोलते हैं ना, इसका क्या स्टोरी है? कंगन कुंड, पीछे 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 ललिता कुंड है, वहाँ कंगन लीला हुई थी। जैसे परवान में शादी होती है, वर वधू कंगन बांधे जाते हैं, 4 दिन पीछे महिलाएं कंगन को खोलती हैं, कढ़ाई में डालती हैं, जब झपटते हैं कौन की हाथ पड़े। उस ललिता कुंड में भगवान को ही कढ़ाई रूप बनाया था, इसमें कंगन छोड़े गए थे। अच्छा। हाँ, ये झूला की थोर है, झूला पड़ता है ब्रज में, 5 झूला हैं ऐसे, कैला में, आंजनोक में, संकेत में, बरसाना में, वृंदावन में। ये सबसे ऊंचा झूला है, चित्रकारी का बहुत सुंदर है। ये जीर्ण हो गया था, दाल में एक परिवार के बालक आए, उन्हें दोबारा अपने जिंदा कराया है। यहाँ अंदर मुकुट है जो भगवान ने साधु को दिए थे, 10,000 वर्ष पुरानी बात है, वो महल में है, उनको दर्शन करते हुए बैठक निकल जाना। और नाम का खाता खोल लो, दुनिया नाम का खाता खोलती है, लाख हो गए, 2 लाख हो गए, करोड़ हो गए, वो तो व्यर्थ हैं, सब यहाँ रह जाएंगे। नाम मुख्य आएगा, मन ही मन राधे राधे राधे, नाम का तो खाता ये तो बोल रहे हैं राधे 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 बोलते रहे। ये देखिए यार, कितना अद्भुत भाव यहाँ पर भक्तों में है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर आप कर रहे हैं, ये कितने सुंदर दर्शन हैं। ये देखें आप, यह ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं बड़ी ही अद्भुत और निराली हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर द्वारकाधीश जी के भी दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो ये आप यहाँ पर कर रहे हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन। ये देखें आप, ये द्वारकाधीश जी के दर्शन हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आज आप यहाँ पर द्वारकाधीश जी के कर रहे हैं। ये देखें आप, ये द्वारकाधीश जी के दर्शन हैं। ये देखें, यही वो कंगन कुंड है जिसके आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन। और ये देखें आप, ये काफ़ी बड़ा कुंड है जिसके आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर झूला है, ये झूले के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हो। और ये पूरा करहेला गांव काफ़ी बड़ा गांव है ये। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने श्रद्धालुजन इस यात्रा को कर रहे हैं। ये 10,000 श्रद्धालु इस यात्रा को कर रहे हैं और अद्भुत आनंद इस ब्रज क्षेत्र में ले रहे हैं। ये चंपक लता जी का बहुत ही अद्भुत स्थान है। चंपक लता श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की बहुत ही परम सखी थीं और ये चंपक लता जी रसोई की सेवा करती थीं। हमने ब्रज 84 कोस के अलावा इन सभी स्थानों के आपको पहले दर्शन करा दिए हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अद्भुत आनंद ले रहे हैं इस रास स्थली में, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। ये श्रद्धालुजन जुड़ चुके हैं, उनसे यहाँ का भाव जानते हैं, उनको कैसा प्रतीत हो रहा है इस ब्रज में आकर। राधे राधे। इस ब्रज में आके हमें जो 84 परिक्रमा कर रहे हैं ना, वो परिक्रमा हम सब साथ में करते हैं। सब वैष्णवों को आगे आगे पीछे पीछे सब होते हैं। फिर बाबा आते हैं, बहू जी भी, बहू महाराज भी पधारते हैं और इतना आनंद आता है चलने में। थोड़ा तक होता है पर धीरे धीरे चल के सभी जगह पे हमने 84 कोर्स पे अभी बरसाने तक आ गए हैं।
राधे राधे। ये बरसाने तक आ चुकी हैं और इस वृक्ष चौरासी कोस को कर रही हैं और यहाँ पर अद्भुत आनंद की प्राप्ति उन्हें हो रही है। इस ब्रज क्षेत्र में ही ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त हो सकता है। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम आगे की यात्रा आपको कराते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहें, जिससे आपको यहाँ की पल पल की अपडेट हमारे माध्यम से आपको मिलती रहे। तो राधे श्याम।